हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मैनी वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 25 क्वेश्चन मतलब कि 25 क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और नदियों से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको भी पता होगा अगर तैयारी करते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। ये तीनों नदियाँ जो है महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी, ये तीनों नदियाँ कहाँ से इनका उद्गम होता है, कहाँ से निकलती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन इसे राइट आंसर। अमरकंटक पहाड़ी से होकर निकलती हैं ये तीनों नदियाँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंध का निर्माण करती है, ज्वारंध मुख का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ज्वारंध मुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, ये जो दोनों नदियां हैं यह ज्वारंध मुख प्रदान करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। 3 नंबर में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन सही है, नर्मदा नदी। बी आंसर इज ए राइट आंसर। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं पर डे डेली एक वीडियो लाता रहता हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे, जैसे नदी पे आया तो नदी पे एक 20 क्वेश्चन रहेगा, मतलब या तो 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, या तो महात्मा गांधी पे आया तो महात्मा गांधी पे टॉप 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ऐसे एक एक टॉपिक पे मैं 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। इन चारों नदियों में से कौन ऐसी नदी है जिसके मुहाने पर, किनारों पर डेल्टा नहीं बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है, तापी। ठीक है, जिसको ताप्ती नदी बोला जाता है, उस पर डेल्टा नहीं बनता है, उसके मुहाने पर। किस पे? मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में बांट देती है, विभाजित कर देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पुलिस, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, इन सभी प्रकार के एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नदी से 2 भागों में विभाजित करती है। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 6 नंबर का। 6 नंबर में चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्रेंड 6 नंबर में ये पूछा गया है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उन सभी नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है, गोदावरी नदी। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 7 नंबर का। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो बृहदगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है, गोदावरी नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। तो इसको तैयार कर, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपका 8 नंबर का। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है
8 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है, त्र्यंबका गांव से, ठीक है, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है, जना पाव पहाड़ी से निकलती हैं। ये दो नदियां जो हैं अमरकंटक पठार से होकर निकलती हैं परंतु ये अलग अलग दो दिशाओं में बहती हैं, जनाव पहाड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 10 नंबर का, तवा किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तवा जो है किसकी सहायक नदी है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन से, नर्मदा नदी की, ठीक है, नर्मदा नदी की जो है सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ से अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। शुरू से ही अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, कौन ऐसी नदी है इन चारों में से, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, कोसी नदी, ठीक है फ्रेंड, कोसी नदी जो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कोसी नदी को जो है प्रारंभ से ही अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से, अरुण नदी के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 12 नंबर का, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। मैं जितना क्वेश्चन लेके आता हूँ सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है, सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ, तो तैयार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है, महानदी। कौन सी नदी, महानदी जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है इसको, महानदी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 13 नंबर, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, ठीक है, इंदौर के समीप स्थित है जनापाव पहाड़ी स्रोत, वह कहाँ से उसका स्रोत है। तो 13 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन, चंबल नदी का, चंबल नदी से इसका स्रोत मिलता है जनापाव पहाड़ी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, जिसको 40 नंबर वाला, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिसको लवण नदी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, लूनी नदी, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, कुछ इस प्रकार से है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप काली धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कौन सी ऐसी नदी है जो भेड़ाघाट के समीप काली धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन आपको आगे मिला था। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन सही है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हो जो एक नदी और है जो नर्मदा नदी जो है ज्वारंदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, किसे बिहार का दुख कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, किसे बिहार का दुख कहा जाता है। दुख मतलब इससे हमेशा बिहार में बाढ़ आ जाती है, कौन सी ऐसी नदी है। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है, कोसी नदी। कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 19 नंबर,
भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है, ताप्ती होगा। ठीक है, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है, चंबल नदी जो है चंबल नदी की जो है क्षिप्रा नदी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, 21 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, बहापन नदी जो है इसका जो है उद्गम भारत में से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो 23 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 24 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नाम चबारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? नाम चबारवा में यू टर्न लेती है, वापस होती है और भारत में प्रविष्ट होती है। तो 24 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 25 नंबर का। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से देखते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम स्रोत है स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है। सिंधु नदी का जो है उद्गम स्रोत भी स्थित है, सतलुज नदी का भी, ब्रह्मपुत्र नदी का भी स्थित है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। तो इस प्रकार से आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा रहा? आशा करता हूँ कि अच्छा रहा होगा आपके लिए और काफ़ी यूजफुल रहा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके सबसे पहले। मैं डेली एक वीडियो लाता रहता हूँ अलग अलग टॉपिक पे, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।